हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म करें। ओके, थैंक यू एवरीवन। सो क्लास स्टार्ट होने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं आपको एक टेलीग्राम चैनल पे गूगल का फॉर्म की लिंक में शेयर करूँगा आपसे। सो जिन स्टूडेंट्स ने फी पेमेंट कर दी है, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, जिससे हमें रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को फिल्टर करने में इजी हो जाएगा, आसानी हो जाएगी। हम लोग आज मैंने रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं किया है, सभी को अलाउ किया है। सो मैं अभी कुछ देर में आपके टेलीग्राम चैनल पे लिंक शेयर करता हूँ। सो आप लोग प्लीज़, जिन लोगों ने फ़ी पेमेंट कर दिया है वो फॉर्म को फिल कर देंगे। ओके जी। ओके ओके। और अगर आप फॉर्म फिल नहीं करते हैं तो फिर आपकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। आदित्य, आप गोल्ड मेंबरशिप हैं, लाइफ टाइम मेंबरशिप वाले हैं, आपकी किसी भी तरीके से अगर फी पेमेंट हो चुकी है तो आपको फॉर्म फिल करना है। अदरवाइज रजिस्ट्रेशन फिर कैंसिल हो जाएगी, तो आपको फिर टीम से कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, चलिए ठीक है। थैंक यू एवरीवन। मैं लिंक जस्ट 5 या 10 मिनट्स में शेयर करता हूँ आपके टेलीग्राम चैनल पे। आप लोग याद से फिल कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? आपको सुन पा रहे हैं आप मुझे? एम आई ऑडिबल? प्लीज कंफर्म। स्क्रीन विजिबल? वीडियो विजिबल? वेरी गुड, ग्रेट। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। अब लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने बात कर ली थी कि जावा के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो क्लासेस के बीच में दो तरह की रिलेशनशिप होती है। एक कहलाती है रिलेशनशिप ऑफ इज अ, जिसको आप ऊप्स के टर्म्स में बोलते हैं इनहेरिटेंस। और दूसरी कौन सी थी? दूसरी कौन सी थी? दूसरी थी रिलेशनशिप ऑफ हैज अ, जिसको आप ऊप्स के टर्म्स में बोलते हैं कॉम्पोजिशन। ठीक है, इनहेरिटेंस का डायग्रामेटिक व्यू मैंने आपको दे दिया था। ठीक, अब अपन इस इनहेरिटेंस वाली रिलेशनशिप को अपने प्रोग्राम के थ्रू करेंगे इंप्लीमेंट, एंड देन विल ट्राई टू सी कि क्या इनहेरिटेंस की इस रिलेशनशिप में हमारा काम हो रहा है, अगर हो रहा है तो कैसे, और अगर नहीं हो रहा है तो क्या कोई दिक्कत जा रही है। प्रॉब्लम हम वही लेने जा रहे हैं जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था। हमारे पास एक प्रोग्रामर क्लास है, हमारे पास एक लैपटॉप क्लास है। प्रोग्रामर को लैपटॉप की जरूरत है? आपने लास्ट लेक्चर मिस ना कराओ तो बताएं। बिल्कुल, प्रोग्रामर को लैपटॉप की जरूरत है। ठीक है, अब इस चीज को अपन पहले ट्राई करते हैं वाया इनहेरिटेंस इंप्लीमेंट करने की। उसमें कुछ दिक्कतें होंगी, उनको फिगर आउट करेंगे, और फिर आएंगे अपन टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक विच इज कॉम्पोजिशन। एसटीएस इंस्टॉल हो गया आपका, काम करने लगा? एवरीथिंग इज वर्किंग परफेक्ट? गुड। चलिए, अब अभी भी अगर आप टेक्निकली ध्यान देंगे तो मैं स्प्रिंग एप्लीकेशन नहीं बना रहा हूं, मैं जावा एप्लीकेशन बना रहा हूं, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं टू इंप्लीमेंट
रिलेशनशिप बिटवीन टू क्लासेस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग वैसे ही बिल्कुल सेम, विल गो फॉर अ जावा प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट का नाम मैं दे रहा हूं डिपेंडेंसी इंजेक्शन एग्जाम्पल 1। हालांकि ये डिपेंडेंसी इंजेक्शन नहीं है बिल्कुल भी, बट स्टिल मैं इसका नाम दे रहा हूं DI एग्जाम्पल 1। उसके बाद नेक्स्ट, और नेक्स्ट के बाद एज यूजुअल फिनिश। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम सोर्स में आते हैं। सोर्स में आके सबसे पहले आपकी एप्लीकेशन का पैकेज बनाते हैं, in.sclive डॉट, और मान लीजिए जो सबसे पहले मैं बना रहा हूं वो बना रहा हूं दो क्लासेस, एक प्रोग्रामर क्लास और एक लैपटॉप क्लास। पैकेज का नाम मैं अपनी तरफ से बीन्स दे रहा हूं। अभी के लिए बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा कि क्या हम बीन और पोजो के रूल फॉलो कर रहे हैं। अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ और सिर्फ समझने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से दो क्लासेस को आपस में आप एसोसिएट करते हैं। उसके बाद मैं इसके ऊपर बीन के और स्प्रिंग बीन के ये सारे रूल्स अप्लाई करूंगा। तो सबसे पहले अपन बीन्स पैकेज में चलते हैं और बनाते हैं हमारी पहली क्लास, जिसका नाम मैं दे रहा हूं लैपटॉप। लैपटॉप क्लास के पास मैंने एक मेथड बनाया। ठीक है, मेथड की रिटर्न टाइप बूलियन है, मेथड का नाम है स्टार्ट। ठीक है, यहां मैंने एक मैसेज लिखा system.out.println लैपटॉप स्टार्टेड। ठीक, और फाइनली मैंने यहां से रिटर्न ट्रू करा दिया। ठीक है, रिटर्न ट्रू का मतलब लैपटॉप सक्सेसफुली स्टार्ट हो गया है। परफेक्ट। इसके बाद मैंने इस बीन्स के अंदर एक और जावा क्लास बनाई। उस जावा क्लास का नाम मैंने दिया प्रोग्रामर। ठीक है, अब ये बताइए, अगर प्रोग्रामर को लैपटॉप की जरूरत है, राइट, और मैंने जावा में इनहेरिटेंस पढ़ी हुई है, तो मेरे दिमाग में लॉजिक ये आएगा कि अगर प्रोग्रामर को लैपटॉप की सर्विसेज चाहिए तो प्रोग्रामर लैपटॉप को कर लेगा इनहेरिट। जावा में इनहेरिटेंस एक्सटेंड से ही करते हैं, है ना। वेरी गुड, तो प्रोग्रामर ने लैपटॉप को कर लिया इनहेरिट। ठीक है, प्रोग्रामर के पास एक मेथड है, मेथड का नाम है राइट कोड। अब आप मुझे बताइए, प्रोग्रामर को कोड लिखने के लिए लैपटॉप चाहिए, है ना, बिल्कुल सही। तो मैं राइट कोड के अंदर बैठकर इस मेथड को कॉल कर पाऊंगा स्टार्ट। बीइंग अ जावा डेवलपर, क्या हम चाइल्ड में बैठकर पेरेंट के मेथड कॉल कर सकते हैं, यस और नो? बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। तो मैं यहां लिखूंगा बूलियन रिजल्ट इज इक्वल्स टू सुपर डॉट फॉलोड बाय स्टार्ट। ठीक है, इसके बाद मैं एक कंडीशन लगा के देख लूंगा, अगर रिजल्ट की वैल्यू ट्रू है इसका मतलब लैपटॉप स्टार्ट हो गया है। लैपटॉप स्टार्ट हो गया है तो मैं लिखूंगा राइटिंग कोड। ठीक है, अगर लैपटॉप स्टार्ट नहीं हुआ है तो मैं लिख दूंगा system.out.println लैपटॉप, या कुड नॉट राइट कोड, क्योंकि लैपटॉप नहीं स्टार्ट हुआ, कुड नॉट राइट कोड। अच्छे से देखिए और मुझे बताइए, एक एक लाइन क्लियर है आपको? जब हम मेन से कॉल करेंगे राइट कोड, अंदर से पहले कॉल होगा सुपर डॉट स्टार्ट। सुपर डॉट स्टार्ट के कारण स्टार्ट मेथड चलेगा। सुपर कीवर्ड याद है? सुपर कीवर्ड याद है आपको? जावा में किसको रिप्रेजेंट करता है सुपर कीवर्ड? सुपर कीवर्ड किसी भी चाइल्ड क्लास में रिप्रेजेंट करता है उसकी पेरेंट क्लास को। हालांकि मैं ये भी बता दूं, क्या यहां सुपर जरूरी है या ऑप्शनल है? जो कोड आपको इस समय मैं दिखा रहा हूं उसमें सुपर कंपलसरी है ऑप्शनल है? वेरी गुड प्रांशु, ऑप्शनल है। सुपर तभी कंपलसरी होगा जब हम मेथड को कर रहे होंगे ओवरराइड। बट क्योंकि प्रोग्रामर के पास राइट कोड है, लैपटॉप के पास कोई राइट कोड नहीं है, तो मैं सुपर ना भी लिखता, सिर्फ स्टार्ट भी लिखता, तो भी मेरा कोड काम करेगा। बट रीडेबिलिटी पर्पज से मैंने यहां पे लिख दिया है सुपर डॉट स्टार्ट। क्लियर है यहां तक? फटाफट जवाब दीजिए, क्लियर है? ठीक है, अब मैं बनाता हूं मेन पैकेज। मेन पैकेज से मेरा मतलब वो पैकेज जहां हमारी ड्राइवर क्लास होगी। ठीक है, तो मैंने इसको कह दिया in.sclive.driver। ठीक, पैकेज का नाम मैंने रखा ड्राइवर। ड्राइवर के अंदर मैंने बनाई एक जावा क्लास। जावा क्लास का नाम मैंने रखा यूज प्रोग्रामर। तो इस क्लास के अंदर हम प्रोग्रामर क्लास का इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एज यूजुअल यहां मैंने कहा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। प्रोग्रामर का क्रिएट करा मैंने P1 के नाम से ऑब्जेक्ट। सो प्रोग्रामर P1 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर। ये हो गया प्रोग्रामर का इंस्टेंस या ऑब्जेक्ट क्रिएट। और इसके बाद मैंने कहा जावा से P1 डॉट फॉलोड बाय राइट कोड। ठीक है, अगर इस पूरे प्रोग्राम के फ्लो को चेक करा जाए तो जैसे ही कोड आपका एग्जीक्यूट होगा, पहला मेथड मेन चलेगा। जावा मेन के अंदर आकर प्रोग्रामर का इंस्टेंस यानी ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। जैसे ही प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कंस्ट्रक्टर्स कॉल होंगे जो फिलहाल हमें दिख नहीं रहे। डजंट मैटर, हमें भी उनकी जरूरत भी नहीं है, क्योंकि क्लास में कोई इंस्टेंस वेरिएबल नहीं है जो हमें इनिशियलाइज करना हो।
कंट्रोल वापस लौट कर आएगा मेन में, फिर हम कॉल करेंगे p1 डॉट राइट कोड, जावा राइट कोड मेथड में जाएगी, वहां हम लिखेंगे सुपर डॉट स्टार्ट। जावा को क्लियरली दिख रहा है प्रोग्रामर की सुपर लैपटॉप है, तो जावा स्टार्ट मेथड को कॉल करेगी, स्टार्ट मेथड स्क्रीन पे प्रिंट करेगा लैपटॉप स्टार्टेड, यहां से रिटर्न करेगा ट्रू, ट्रू वैल्यू रिटर्न होकर आएगी रिजल्ट में, रिजल्ट की कंडीशन मैच हो जाएगी और मैसेज आ जाएगा राइटिंग कोड। तो जब ये कोड रन होगा हमें स्क्रीन पे दो मैसेजेस मिलेंगे, पहला कौन सा, पहला कौन सा, पहला मिलेगा लैपटॉप स्टार्टेड और दूसरा अपन को मिलेगा राइटिंग कोड। इतना फॉलो कर पाए आप मेरे साथ, इतना फॉलो कर पाए आप मेरे साथ, यहां तक समझ आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो अगर मैं इस कोड को एग्जीक्यूट करूं, सो कोड एज एक्सपेक्टेड मुझे आउटपुट दे देगा लैपटॉप स्टार्टेड राइटिंग कोड। नो डाउट्स, नो क्वेरीज? वेरी गुड। अब इस कोड के अंदर हैं दो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स। पहली प्रॉब्लम जो इस कोड के अंदर आपको दिखेगी, ये बताइए अगर प्रोग्रामर क्लास किसी और क्लास को इनहेरिट करना चाहे तो क्या कर सकती है, जबकि वो ऑलरेडी लैपटॉप को इनहेरिट कर रही है। सपोज करिए मेरे पास एक ह्यूमन नाम की क्लास है, क्या प्रोग्रामर एक ह्यूमन है ना? तो अगर प्रोग्रामर ह्यूमन क्लास को इनहेरिट करना चाहे तो इस स्थिति में कर पाएगी क्या, जब वो ऑलरेडी लैपटॉप को एक्सटेंड कर रही है? तो जवाब है नहीं कर पाएगी, क्योंकि जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस बिटवीन क्लासेस। अगर क्लासेस की बात करें तो वन क्लास कैन एक्सटेंड ओनली वन क्लास, तो जावा अलाउ ही नहीं करेगी कि आप एक क्लास में मल्टीपल क्लासेस को इनहेरिट करें। एक प्रॉब्लम तो ये है। दूसरा, अगर आपने लास्ट लेक्चर मिस ना कराओ तो मैंने आपसे कहा था इनहेरिटेंस तभी करनी चाहिए जब क्लासेस के बीच में इज अ की रिलेशनशिप बैठ रही हो। आप मुझे बताइए क्या ये कहना किसी भी एंगल से वैलिड है, प्रोग्रामर इज अ लैपटॉप? हम किसी प्रोग्रामर को देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हम लैपटॉप देख रहे हैं। मल्टी लेवल मतलब मैं समझा नहीं ऋषिकेत, कैन यू प्लीज अनम्यूट? जी ऋषिकेत। I mean to say, Java works on multi-level inheritance rather than multiple inheritance, right? Yes, yes. Java works on multi-level. Java works on hierarchical. Java works on single. Multiple is not supported by Java. Correct? Correct. Yeah. Right. Okay. So coming back to the topic, तो जावा आपको अलाउ नहीं करेगी कि आप लैपटॉप और ह्यूमन दोनों को कर लें एक्सटेंड। एक तो प्रॉब्लम ये है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम ये है, मैंने आपसे कहा था इनहेरिटेंस आप तभी करिए जब आप इज अ की रिलेशनशिप अप्लाई कर पा रहे हो, और लॉजिकली दिस इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट कि हम कहें प्रोग्रामर इज अ लैपटॉप। हम प्रोग्रामर को देखते हैं तो हम ऐसा नहीं मानते हैं कि हम लैपटॉप देख रहे हैं। सो टेक्निकली वी आर रॉन्ग। गॉट इट? इसलिए हमें इस एग्जाम्पल में इनहेरिटेंस हरगिज हरगिज नहीं करनी चाहिए, किसी भी एंगल से फिट नहीं है कि प्रोग्रामर लैपटॉप को इनहेरिट करे। प्रोग्रामर लैपटॉप यूज करेगा, प्रोग्रामर खुद लैपटॉप नहीं है कि वो लैपटॉप को इनहेरिट करे। इतना क्लियर सबको? इनहेरिटेंस क्यों नहीं करनी चाहिए यहां पर, है ना? वेरी गुड। तो अब सवाल आता है इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो फिर सेकंड ऑप्शन क्या लेंगे? तो अगर आप इनहेरिटेंस नहीं करेंगे तो सेकंड ऑप्शन जो जावा आपको प्रोवाइड करती है दैट इज कॉम्पोजिशन। कॉम्पोजिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास क्लास ए है और आपको क्लास बी की जरूरत क्लास ए के अंदर है, तो आप क्लास बी का ऑब्जेक्ट क्लास ए के अंदर बना लें। जैसे हाउस के अंदर रूम्स हैं, तो अगर मेरे पास एक हाउस क्लास है, अगर मेरे पास एक रूम क्लास है, तो मैं रूम के अंदर हाउस बना सकता हूं, या मैं एड्रेस को स्टूडेंट के अंदर रख सकता हूं, ये मानते हुए दैट स्टूडेंट हैज एड्रेस। तो जो सेकंड रिलेशनशिप हम क्लासेस के बीच में स्टैब्लिश कर सकते हैं दैट इज द रिलेशनशिप ऑफ कॉम्पोजिशन। सो लेट्स ट्राई टू रीराइट द सेम कोड बाय मेकिंग यूज ऑफ कॉम्पोजिशन। ठीक है, ध्यान से कोड देखिएगा क्योंकि यही आपको लेकर जाएगा टुवर्ड्स डिपेंडेंसी एज वेल एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। तो अब मैंने इसको कॉपी करा, राइट? एसटीएस में ये एक अच्छी चीज है कि आप प्रोजेक्ट्स को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली आपके प्रोजेक्ट की सेकंड कॉपी बन जाएगी। तो जो आपका एग्जिस्टिंग कोड है वो आप एज इट इज यूज कर पाओगे। सो नाउ कमिंग बैक टू सेकंड वर्जन ऑफ द प्रीवियस कोड। आप ये बताइए अगर प्रोग्रामर लैपटॉप को इनहेरिट नहीं करेगा फिर भी उसे लैपटॉप यूज करना है, तो एक ही तरीका है, प्रोग्रामर के अंदर हम लोग लैपटॉप का क्या बनाएंगे? प्रोग्रामर के अंदर हम लोग लैपटॉप का बनाएंगे ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। और ऑब्जेक्ट बनाने से पहले इंस्टेंस रेफरेंस बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे, है ना? और एनकैप्सुलेशन भी चाहेंगे तो इसको प्राइवेट भी कर देंगे। गॉट इट? तो मैंने कहा प्राइवेट लैपटॉप एलपी। ठीक है, अब सुपर कौन है प्रोग्रामर की?
अब प्रोग्रामर की सुपर क्लास कौन है? वेरी गुड। अब प्रोग्रामर की सुपर क्लास ऑब्जेक्ट है, तो ये तो कहना बिल्कुल वैलिड नहीं रहेगा सुपर डॉट स्टार्ट। इसकी जगह मुझे कहना पड़ेगा एलपी डॉट स्टार्ट। एम आई राइट? स्टार्ट एलपी का मेथड है। जल्दी फटाफट, स्टार्ट लैपटॉप का मेथड है ना, तो मुझे अगर लैपटॉप का मेथड कॉल करना है तो एलपी डॉट स्टार्ट तो लिखना पड़ेगा ना, यस और नो? लिखना पड़ेगा। वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताइए, क्या अब हमारी प्रोग्रामर क्लास अगर किसी और क्लास को इनहेरिट करना चाहे तो कर सकती है? हमने रेस्ट्रिक्शन खत्म कर दिया ना इनहेरिटेंस में से लैपटॉप को हटाकर। अब अगर प्रोग्रामर इनहेरिट करना चाहे ह्यूमन को तो कर सकती है। यस, नाउ इनहेरिटेंस ऑप्शन इज ओपन। दूसरी बात, क्या अब ये कहना ठीक है प्रोग्रामर हैज अ लैपटॉप? इज दिस अ वैलिड स्टेटमेंट? यस, दिस इज अ वैलिड स्टेटमेंट, और उस हिसाब से प्रोग्रामर में लैपटॉप का इंस्टेंस वेरिएबल रखना परफेक्टली वैलिड है। तो अब मुझे बताइए, अगर मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो हमें पहला आउटपुट क्या मिलेगा, पहला मैसेज क्या मिलेगा जैसे ही कोड रन होगा? जैसे ही ये कोड रन होगा, प्लीज टाइप योर आंसर्स, हमें पहला मैसेज क्या मिलेगा? क्लास ऑफ हो गई क्या फ्लोज? हाँ, हाँ हो गई, टर्मिनेट हो गई क्लास। किसी ने बंद कर दी क्या? हाँ, ऑडियो आ रहा है, क्लास ऑन है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। मेरे एंड पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, मुझे ऐसा लगा। ओके, स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन विजिबल है, ऑल ओके राइट। तो अब मुझे बताइए, जैसे इस कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे, p1 डॉट राइट कोड, आउटपुट में सबसे पहले अपन को क्या दिखेगा? व्हाट विल बी द फर्स्ट मैसेज वी आर गोइंग टू सी? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। मुनीब का कहना है हमें सबसे पहले मिलेगा राइटिंग कोड। मुनीब, पहले राइटिंग कोड मिलेगा कि पहले मिलेगा लैपटॉप स्टार्टेड? पहले राइटिंग कोड मिलेगा कि पहले मिलेगा लैपटॉप स्टार्टेड? पहला मैसेज क्या मिलेगा? पक्का श्योर? पक्का श्योर? 100% श्योर? गलत। आज पहली बार पूरी पूरी क्लास गलत है। हमें मिलेगी एक्सेप्शन। ना लैपटॉप स्टार्ट होगा ना राइटिंग कोड होगा, क्योंकि आप एक चीज भूल रहे हैं। ये आपने क्या बनाया है लाइन नंबर 4 पे? ऑब्जेक्ट के रेफरेंस। आपने रेफरेंस बनाया है, और किसी भी रेफरेंस की डिफॉल्ट वैल्यू जावा में क्या होती है? किसी भी रेफरेंस की डिफॉल्ट वैल्यू जावा में नल होती है। तो अगर आपका कोड एग्जीक्यूट होता है और आप किसी नल रेफरेंस से कोई मेथड कॉल करते हैं, तो आपको याद है ना, जावा विल थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। याद है ना? अब जैसे ही मैं इस कोड को रन करूंगा, आपको मिलेगी नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसका मतलब समझिए, मैं एक बार फिर जगमीत की अटेंशन चाहूंगा, क्योंकि जगमीत का एक क्वेश्चन था, सर न्यू लिखने में क्या प्रॉब्लम है? देखो जगमीत, न्यू लिखने में ये प्रॉब्लम है, अगर प्रोग्रामर कभी न्यू लिखना भूल जाए तो ये रेफरेंस बाय डिफॉल्ट तो नल ही रहेगा ना, जावा तो नहीं बनाएगी ना ऑब्जेक्ट। क्या कहना है ना? दूसरी बात, क्या ऐसा हो सकता है प्रोग्रामर के पास लैपटॉप भी हो, प्रोग्रामर के पास मोबाइल भी हो, प्रोग्रामर के पास टैबलेट भी हो, मतलब अलग अलग क्लासेस के प्रोग्रामर के अंदर रेफरेंस हो, तो मुझे हर एक के लिए न्यू 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 लिखना पड़ेगा कि नहीं? लिखना पड़ेगा। एक का भी न्यू में भूल गया, विल माई कोड थ्रो नल पॉइंटर एक्सेप्शन? यस। और सोचो, जब आप लाइव प्रोजेक्ट पे काम करोगे, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पे काम करोगे, आप मानते हो वहां हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस होंगी? होंगी। उन हंड्रेड्स ऑफ क्लासेस में से एक का भी ऑब्जेक्ट आप बनाना भूल गए, योर कोड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम विल बी थ्रोइंग नल पॉइंटर एक्सेप्शन। इसलिए स्प्रिंग में हम कहते हैं सॉरी, इसलिए स्प्रिंग में हम कहते हैं जितना हो सके आप न्यू से दूर रहें। हालांकि अभी हमने स्प्रिंग का कुछ भी यूज नहीं करा है, बट जस्ट आई वांट टू हाईलाइट दिस कि अगर आप स्प्रिंग यूज नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हम नहीं कर रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप ऑब्जेक्ट बनाएं, और वो भी दोनों ऑब्जेक्ट। क्यों जगमीत? हाँ, दोनों ऑब्जेक्ट। मुझी को बनाना पड़ रहा है प्रोग्रामर का ऑब्जेक्ट, मुझी को बनाना पड़ेगा प्रोग्रामर के अंदर लैपटॉप का ऑब्जेक्ट। एम आई राइट? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। है ना? वेरी गुड। तो अब मैं कहूंगा एलपी इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप। अच्छा, अब चल जाएगा ये कोड जब मैं कहूंगा एलपी इक्वल टू न्यू लैपटॉप।
बिल्कुल, तब आप बोलोगे हाँ सर अब चल जाएगा, पहले की तरह हमें आउटपुट भी मिल जाएगा। यस, आउटपुट भी मिल जाएगा, हमें पहला आउटपुट मिल जाएगा लैपटॉप स्टार्टेड, हमें दूसरा आउटपुट मिल जाएगा राइटिंग कोड। ओके, आ रहा है समझ? आ रहा है समझ, है ना? मतलब क्या ये प्रोग्राम हमारे इनहेरिटेंस वाले प्रोग्राम के दोनों ड्रॉबैक्स को दूर कर पाया? तो आपका जवाब होगा हाँ सर बिल्कुल कर पाया। अब आप नोटिस करिए, प्रोग्रामर क्लास इज ओपन टू इनहेरिट एनी अदर क्लास। दूसरा, ये कहना बिल्कुल वैलिड है दैट प्रोग्रामर हैज लैपटॉप। लेकिन अब इस कोड के अंदर दो बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, है ना? सबसे पहली तो ये समझिए, क्या प्रोग्रामर की लैपटॉप पे डिपेंडेंसी हो गई है? तो जवाब है हाँ, प्रोग्रामर की लैपटॉप पे डिपेंडेंसी हो गई है। खाली डिपेंडेंसी ही नहीं, जिस तरह से मैंने लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाया है, बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, द वे आई हैव क्रिएटेड लैपटॉप ऑब्जेक्ट, मैंने डिपेंडेंसी के साथ साथ प्रोग्रामर और लैपटॉप के बीच में कर डाली है टाइट कपलिंग। मैंने डिपेंडेंसी के साथ साथ प्रोग्रामर और लैपटॉप के बीच में कर डाली है टाइट कपलिंग। आपको लगेगा सर टाइट कपलिंग का क्या मतलब है? टाइट कपलिंग का मतलब यह है कि अगर लैपटॉप क्लास में मैं कुछ भी चेंज करूंगा, यस और नो में जवाब देना, अगर लैपटॉप क्लास में मैं कुछ भी बदलता हूं तो क्या आपके इस पीस ऑफ कोड में चेंज आएगा? बोलिए यस और नो, आएगा ना? अगर आपको लग रहा है कैसे सर, हाउ कैन वी से दैट कि लैपटॉप में चेंज करेंगे तो यहां चेंज आएगा? लेट मी शो यू अ ग्लिम्स ऑफ दिस। ठीक है, नाउ आई एम क्रिएटिंग थर्ड एग्जांपल ऑफ दिस, प्रीवियस वन, कॉपी पेस्ट। अब मैं चेंज ये कर रहा हूं, पहले तो ये बताओ, इज इट पॉसिबल कि लैपटॉप और प्रोग्रामर दो अलग अलग डेवलपर्स ने बनाई हो क्लासेस? लैपटॉप क्लास का डेवलपर प्रोग्रामर ए है, प्रोग्रामर क्लास का डेवलपर प्रोग्रामर बी है। नाउ सपोज मैंने लैपटॉप क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल दिया। मैंने लैपटॉप क्लास में एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर डाल दिया, जो पैरामीटर में क्या ले रहा है तो जी लैपटॉप का नाम ले रहा है, ब्रांड नेम ले रहा है। ओके, और यहां पर वो कह रहा है system.out.println क्रिएटिंग लैपटॉप ऑफ प्लस और ब्रांड नेम आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, मेरी तरफ से एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ऐड होना क्या मेरे प्रोग्रामर क्लास के कोड को ब्रेक कर देगा? क्या मेरा प्रोग्रामर क्लास का कोड अब सिंटेक्स एरर देने लग जाएगा? दिस इज कॉल्ड एज टाइट कपलिंग, और आपको इससे हमेशा हमेशा बचना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि अगर हम क्लास बी के अंदर क्लास ए का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं और क्लास ए में कोई चेंज आ रहा है तो क्लास बी का कोड हमारा फैल जाए, क्लास बी का कोड हमारा एरर दे दे। ये नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड टाइट कपलिंग। तो डिपेंडेंसी और टाइट कपलिंग दोनों समझ आई? आई, वेरी गुड। डिपेंडेंसी का क्या मतलब हुआ? डिपेंडेंसी का मतलब हुआ आप प्रोग्रामर को लैपटॉप पे डिपेंड करवा रहे हैं, ये डिपेंडेंसी है। टाइट कपलिंग का मतलब क्या हुआ? आपने लैपटॉप का ऑब्जेक्ट हार्ड कोड कर दिया है प्रोग्रामर के अंदर। अब आप सोचिए, प्रोग्रामर लैपटॉप में आप कुछ भी बदलोगे तो प्रोग्रामर के अंदर ये वाला स्टेटमेंट को आपको करना पड़ेगा एडिट। नाउ यू ऑल एग्री, जब तक मैं यहां पैरामीटराइज स्ट्रिंग पास नहीं करूंगा तब तक मेरा ये लैपटॉप कंस्ट्रक्टर नहीं चलेगा और ना ही मेरा ये कोड कंपाइल होगा। एग्रीड? राइट? अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे हम यूजिंग अ कॉन्सेप्ट विच इज कॉल्ड एज डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे कह रहा था इस कोड में दो ड्रॉबैक है। देखिए, एक ड्रॉबैक तो ये है कि अगर आप लैपटॉप में कोई कंस्ट्रक्टर बना दे तो आपका कोड फेल हो जाएगा। दूसरा ड्रॉबैक समझिएगा, दूसरा ड्रॉबैक, 2 मिनट के लिए मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा रहा हूं ताकि आपको सेकंड ड्रॉबैक भी समझा पाऊं। ठीक है, अभी ये कोड चलेगा? अगर मैंने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर हटा दिया तो चलेगा। अब मुझे बताइए, अगर मैं ड्राइवर क्लास में आकर एक और प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बनाता हूं P2, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ड्राइवर क्लास में आकर मैं एक और प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बनाता हूं P2 लाइक दिस, और फिर मैं कहता हूं यहां P2 डॉट राइट कोड। राइट? तो अब आप मुझे बताइए, क्या P2 को भी लैपटॉप ही यूज करना पड़ेगा मेरे कोड के हिसाब से? बिल्कुल करना पड़ेगा। अगर P2 भी कोड करेगा तो जिस तरह से मैंने कोड लिखा है उसके लिए भी आएगा लैपटॉप स्टार्टेड राइटिंग कोड। मैं ये चाहूंगा हर प्रोग्रामर अपने पसंद के डिवाइस को यूज करके कोडिंग करे। उसे लैपटॉप करना है वो लैपटॉप से कोडिंग करे, उसे डेस्कटॉप यूज करना है वो डेस्कटॉप यूज करे, उसे टैबलेट यूज करना है वो टैबलेट यूज करे, उसे कुछ और यूज करना है वो कुछ और यूज कर ले। कोई भी डिवाइस जो कोडिंग सपोर्ट करता है मेरा प्रोग्रामर उसे यूज कर पाए। इस कोड में वो संभव नहीं है क्योंकि आपने प्रोग्रामर में लैपटॉप की टाइट कपलिंग कर दी है।
आपने हार्ड कोड कर दिया है प्रोग्रामर में लैपटॉप का इंस्टेंस, सो एवरी टाइम यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट, यही वाला लैपटॉप ऑब्जेक्ट या यही स्टाइल का लैपटॉप ऑब्जेक्ट हर प्रोग्रामर को मिलेगा। है ड्रॉबैक? वेरी गुड, राइट। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंसी इंजेक्शन। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या कहता है? डीआई ये कहता है कि अगर आपके पास, ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्रामर क्लास है और अगर आपके पास ये लैपटॉप क्लास है, तो आप कुछ ऐसा करिए कि प्रोग्रामर क्लास के बाहर से, बाहर से मतलब प्रोग्रामर क्लास के सोर्स कोड के बाहर से आप किसी तरह से लैपटॉप का ऑब्जेक्ट प्रोग्रामर तक पहुंचा दें। यानी रादर देन क्रिएटिंग लैपटॉप इनसाइड प्रोग्रामर, आप लैपटॉप को बाहर बनाएं, बाहर मतलब जनरली अपनी मेन क्लास में बनाएं और आपकी मेन क्लास में लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाकर प्रोग्रामर तक इस ऑब्जेक्ट को पहुंचा दें। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो फिर आप परफॉर्म कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट डिजाइन पैटर्न जिसका नाम होता है डिपेंडेंसी इंजेक्शन। इसको समझने के लिए आप रिकॉल करिए इंजेक्शन वर्ड का क्या मतलब है। इंजेक्शन वर्ड का मतलब है एक्सटर्नली आपकी बॉडी में कोई मेडिसिन जा रही है, तो आप प्रोग्रामर को एक्सटर्नली इंजेक्ट करके दे रहे हैं लैपटॉप का ऑब्जेक्ट, एंड इफ यू आर गोइंग टू डू दिस, आप परफॉर्म कर रहे होंगे डीआई, और डीआई का सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपको मिलेगा, जो आप अभी समझेंगे, वो होगा लूज कपलिंग। डीआई जो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट देगी दैट इज कॉल्ड एज लूज कपलिंग। तो अब इससे पहले कि मैं आपको डीआई की तरफ लेकर जाऊं, जितनी बातें मैंने अभी तक करी हैं आपसे, उन सब को मैंने स्लाइड में पॉइंट वाइज लिख दिया है। जरा फटाफट इनको गो थ्रू कर लीजिए और मुझे बताइए बातें आपको क्लियर हुई। सबसे पहले इनहेरिटेंस के ड्रॉबैक देखिए और मुझे बताइए क्लियर है दोनों पॉइंट। जस्ट गो थ्रू दीज, जरा भी डाउट है तो पूछिए। इफ ऑल इज गुड क्लियर लिख दीजिए प्लीज। डाउट है तो डाउट लिखिएगा, मैं आपको अनम्यूट करता हूं। क्लियर? ठीक है, अब हम कर रहे हैं कॉम्पोजिशन। गॉट इट? नाउ वी आर गोइंग टू इंप्लीमेंट कॉम्पोजिशन। ये मैंने कॉम्पोजिशन करा, ये वही कोड है जो हम इतनी देर से डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, मैंने न्यू लैपटॉप से लैपटॉप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा और उसके थ्रू मैंने स्टार्ट कॉल करा। तो अब मेरी इनहेरिटेंस वाली दिक्कतें तो दूर हो गई, लेकिन कोड में दो दूसरी प्रॉब्लम्स आ गई। पढ़िए वो दो दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है। पहली प्रॉब्लम, अब ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ही लैपटॉप क्लास का हमेशा ऑब्जेक्ट बनाएं। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि अगर आप टेक्निकली सोचें तो आप क्लासेस के बीच में कर रहे हैं टाइट कपलिंग। व्हाट इज टाइट कपलिंग? टाइट कपलिंग का मतलब है वो परिस्थिति जहां आप किसी क्लास में हार्ड कोड कर दे रहे हैं दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल आपके सामने है जो आपको टाइट कपलिंग और बेटर समझाएगा। आई हैव अ क्लास विच इज कॉल्ड मोबाइल। क्या मोबाइल को प्रोसेसर की जरूरत है? है। क्या मोबाइल को रैम की, कैमरा की, बैटरी की जरूरत है? है। तो क्या मोबाइल की डिपेंडेंसी हो गई इन सब पे? हां जी, हो गई। अब प्रोग्रामर ने इस डिपेंडेंसी को कैसे हैंडल करा, जरा इसको देखिएगा। प्रोग्रामर ने मोबाइल के अंदर सीधे सीधे इनके बना दिए ऑब्जेक्ट। एक एग्जांपल के तौर पे मैं इस लाइन को समझता हूं। क्या ये लाइन 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑब्जेक्ट बना रही है? यही इसका मतलब, जिस भी कंपनी इस मोबाइल क्लास को यूज करेगी, जो भी कंपनी यूज करेगी, वो फिर 100 मेगापिक्सल, 150 मेगापिक्सल इनके तो कैमरास बना ही नहीं पाएगी। आपने जिस तरह से सॉफ्टवेयर डिजाइन करा है, एवरी मोबाइल मैन्युफैक्चर्ड बाय दैट कंपनी विल ओनली हैव अ 50 मेगापिक्सल कैमरा। यस और नो? है दिक्कत, ये बड़ी प्रॉब्लम है। इसको अपन बोलते हैं टाइट कपलिंग। होना ये चाहिए ना कि मोबाइल को कैमरा का सपोर्ट एक्सटर्नली इंजेक्ट करा जाए, तो हमारी मोबाइल क्लास एक ही हो लेकिन वो अलग अलग सिचुएशंस में अलग अलग कैमरा ऑब्जेक्ट्स को यूज कर पाए। एम आई राइट? गॉट इट? ये नहीं हो पाएगा इस तरीके की अप्रोच से जो अपन ले रहे हैं, जिसको मैं फिर कहूंगा वी कॉल इट टाइट कपलिंग। पढ़िए और फटाफट बताइए टाइट कपलिंग क्लियर? जल्दी फटाफट क्लियर, बहुत बढ़िया, आगे बढ़िए। ठीक है, तो टाइट कपलिंग के साथ दिक्कत क्या है? टाइट कपलिंग के साथ दिक्कत यह है कि आप जरा भी चेंज करेंगे कहीं भी, आपका कोड फेल हो जाएगा। दूसरा, आपने इतनी सॉलिड डिपेंडेंसी कर दी है कि अगर आपको 50 मेगापिक्सल की जगह 100 मेगापिक्सल का कैमरा किसी मोबाइल में यूज करना हो, आप नहीं कर पाएंगे जब तक कि आप अपना मोबाइल का कोड बेस चेंज ना करें, जो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, जैसे कि इस सवाल का जवाब, प्रोग्रामर लैपटॉप वाले में अगर हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर लैपटॉप में बना दिया, कोड फेल हो जाएगा, आपने देखा।
दूसरा, अगर कोई प्रोग्रामर डेस्कटॉप यूज करना चाहता है वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने तो प्रोग्रामर के अंदर लैपटॉप को कर दिया है हार्ड कोड, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व हम लोग करेंगे बाय मेकिंग यूज ऑफ समथिंग विच इज कॉल्ड एज डीआई। अब अच्छे से समझिए एक बार फिर, व्हाट इज डीआई। डीआई का मतलब एक डिजाइन पैटर्न, द वे ऑफ राइटिंग द प्रोग्राम, जो ये कहता है कि आप किसी भी क्लास के अंदर दूसरी का ऑब्जेक्ट न्यू कीवर्ड से ना बनाएं, दूर रहें न्यू कीवर्ड से, कुछ ऐसा करें कि ऑब्जेक्ट एक्सटर्नली आप अपनी क्लास के अंदर सप्लाई करें। अगर लास्ट लेक्चर वाले वर्ड्स में यूज करूं, बट सर क्या हम जब मोबाइल क्लास का ऑब्जेक्ट ड्राइवर में बना रहे तब हम उसके कंस्ट्रक्टर में, बिल्कुल बिल्कुल जगनी, और ये जो आपने लिखा है ना ये डीआई है। यस, ये जो आपने लिखा है ना इसी को तो डीआई बोलते हैं। इसका मतलब अब आप प्रोग्रामर क्लास, सॉरी मोबाइल क्लास के अंदर से हटा दोगे ना 50 मेगापिक्सल या प्रोसेसर का या रैम का ऑब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करोगे ना, है ना? तो इसी को तो बोलते हैं डीआई। यही तो करने जा रहे हैं अपन, राइट? तो अब समझो, तो डीआई का ये मानना है अपन एक्सटर्नली ऑब्जेक्ट को करेंगे सप्लाई, ठीक है, कंपाइल टाइम पे ना करके, जब हमारा प्रोग्रामर ऑब्जेक्ट बने तभी हम उसको लैपटॉप या डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट को सप्लाई करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा हमें क्या मिलेगा? इसका सबसे बड़ा फायदा ये मिलेगा कि हमारा कोड लूजली कपल्ड हो जाएगा। अब अगला डाउट आएगा, लूजली कपल्ड मतलब? लूजली कपल्ड मतलब प्रोग्रामर की अब टाइट कपलिंग लैपटॉप से नहीं होगी। प्रोग्रामर चाहे तो लैपटॉप यूज कर ले, प्रोग्रामर चाहे तो डेस्कटॉप यूज कर ले। इज दिस क्लियर? क्लियर? तो अब अपन करने जा रहे हैं इस पर्टिकुलर कोड के अंदर डीआई को अचीव। सवाल है डीआई अचीव होता कैसे है, आप डीआई अचीव कैसे करेंगे? तो डीआई को अचीव करने के आपके पास टोटल 3 तरीके हैं। गॉट इट? अभी भी स्प्रिंग कहीं बीच में नहीं आया है, स्प्रिंग आएगा अगले लेक्चर से। आज हम प्योर जावा की स्टाइल में डीआई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो डीआई अगर करना है आपको जावा में तो आपके पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका कहलाता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन, दूसरा तरीका कहलाता है सेटर इंजेक्शन, तीसरा हम डिस्कस जरूर करेंगे पर आप उसे ना यूज करें ये रिकमेंडेशन मिलती है, और वो तीसरा तरीका है प्रॉपर्टी इंजेक्शन। क्या होता है प्रॉपर्टी इंजेक्शन वो भी मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं क्या होता है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। बहुत सिंपल है कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब। कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन का मतलब ये है कि अगर हम प्रोग्रामर क्लास बनाते हैं तो हम प्रोग्रामर क्लास के अंदर एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बना लें, राइट? और इस पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को अपन लैपटॉप का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर दें। अगर किसी क्लास के कंस्ट्रक्टर को किसी दूसरी क्लास का ऑब्जेक्ट एज अ पैरामीटर आप पास करते हो और वो इस ऑब्जेक्ट को यूज करके अपनी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करता है तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अगेन अगर मैं लास्ट लेक्चर की वोकैबुलरी यूज करूं तो मुझे बताइए प्रोग्रामर कौन सी क्लास है? टारगेट के डिपेंडेंट। वेरी गुड, प्रोग्रामर टारगेट क्लास है। और लैपटॉप डिपेंडेंट क्लास है, यस और नो? है। तो अगर हम टारगेट क्लास के कंस्ट्रक्टर में डिपेंडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट एज एन आर्गुमेंट पास कर दें और उसके थ्रू डिपेंडेंसी मैनेज करें, दिस अप्रोच इज कॉल्ड एज कंस्ट्रक्टर इंजेक्शन। अब इसको समझने के लिए अपन सीधे प्रैक्टिकल पार्ट पे चलते हैं एंड लेट्स ट्राई टू इंप्लीमेंट दिस प्रैक्टिकली, ठीक है? अब इस कोड की मैं बनाता हूं कॉपी, पेस्ट, लेट मी क्लोज दी अदर फाइल्स। ये मैंने बाकियों को क्लोज करा, ठीक है? अब ध्यान दीजिएगा क्या चेंज करेंगे। पहला बड़ा चेंज जो हम करेंगे वो हम करेंगे प्रोग्रामर के अंदर, बल्कि उससे पहले मैं लैपटॉप के कंस्ट्रक्टर को वापस ले आता हूं, तभी हमको इस चेंज का बेनिफिट नजर आएगा, ठीक है? अब मैंने प्रोग्रामर के अंदर एक बड़ा चेंज ये करा कि मैंने यहां पर बना दिया एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। कैन यू प्रेडिक्ट ये कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में क्या लेगा? स्ट्रिंग, इंटीजर, नंबर, बुलियन, क्या लेगा? वेरी गुड, ये पैरामीटर में लैपटॉप लेगा, ठीक है? और इसके अंदर मैं कह दूंगा दिस डॉट एलपी इज इक्वल्स टू एलपी, दिस डॉट एलपी इज इक्वल्स टू एलपी। अब आप मुझे बताइए अगर कंस्ट्रक्टर मेरे लिए लैपटॉप इनिशियलाइज कर रहा है तो मेरे को ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि नहीं? एलपी इक्वल टू न्यू लैपटॉप, नहीं लिखनी पड़ेगी, राइट? अब मेरी डिपेंडेंसी कौन मैनेज कर रहा है? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। अब मेरी डिपेंडेंसी कंस्ट्रक्टर मैनेज कर रहा है। ये कंस्ट्रक्टर है जो मेरे लिए इस एलपी को इनिशियलाइज करेगा अलोंग विद द आर्गुमेंट पास्ड। नाउ आई विल कम टू द ड्राइवर क्लास। अब मैं ड्राइवर क्लास में आऊंगा,
ठीक है। और ड्राइवर क्लास में आकर मैं अब एक स्टेटमेंट लिखूंगा, मैं कहूंगा लैपटॉप एलपी इज इक्वल्स टू न्यू लैपटॉप, और यहां से मैं पास कर दूंगा डेल। राइट, जो हमारा प्रोग्रामर P1 है वो डेल लैपटॉप यूज करना चाहेगा। ठीक है, यहां नाम LP दे रहा हूं मैं, LP1 दे देता हूं टू बी मोर स्पेसिफिक, और यहां पास कर दूंगा मैं LP1। अब मुझे बताइए, जब लाइन नंबर 9 चलेगी तो जावा प्रोग्रामर का कंस्ट्रक्टर कॉल करेगी, यस और नो? करेगी। प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर को LP1 पास होगा, यस और नो? पास होगा। क्या LP1 डेल लैपटॉप को रिप्रेजेंट कर रहा है? यस। अब ये LP1 जाकर इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू आपके इस LP में आ जाएगा, जिसको आप दिस डॉट LP बोल रहे हैं, पहुंच जाएगा इस LP में। अब जब आप राइट कोड मेथड कॉल करेंगे तो आपका LP जो रेफरेंस है वो नल तो होगा नहीं, प्रॉपरली इनिशियलाइज्ड होगा, और वो कॉल कर देगा आपका स्टार्ट मेथड, आपको आउटपुट में मिल जाएगा राइटिंग कोड। तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करूं, मुझे पहले की तरह आउटपुट मिलेगा, लैपटॉप स्टार्टेड, क्रिएटेड लैपटॉप ऑफ डेल, लैपटॉप स्टार्टेड, राइटिंग कोड। ठीक है, अब नोटिस करिए, मैं अगर इन्हीं 3 लाइनों को कॉपी पेस्ट करूं फॉर द सेकेंड टाइम, और मेरे पास जो दूसरा प्रोग्रामर है, he wants to make use of Lenovo like this, right? तो क्या अब ये कोड मेरा काम करेगा? इफ आई से प्रोग्रामर P2 इक्वल टू न्यू प्रोग्रामर, और यहां पे मैं LP2 पास कर दूं, क्या कहते हैं आप, चलेगा? इसका मतलब अब दोनों प्रोग्रामर अलग अलग लैपटॉप्स यूज कर पाएंगे। यस, अब दोनों प्रोग्रामर अलग अलग लैपटॉप्स बहुत आराम से यूज कर पाएंगे। प्रोग्रामर 1 यूज कर रहा होगा डेल, प्रोग्रामर 2 यूज कर रहा होगा लेनोवो। कुछ कुछ आया समझ? बेसिक आइडिया लगा DI का? वेरी गुड। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं लैपटॉप क्लास में कुछ भी चेंज करता हूं, सपोज करिए मैं अब इस कंस्ट्रक्टर को एक आर्गुमेंट और देता हूं, वो एक आर्गुमेंट क्या दे रहा हूं मैं? वो एक आर्गुमेंट मान लीजिए मैं रैम दे रहा हूं। ठीक है, ये मेरा एक वेरिएबल है लॉन्ग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है रैम साइज, रैम साइज, राइट। और यहां पर मैंने कहा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एरर मेन में आएगी ना। मैं कुछ और पूछना चाह रहा हूं, क्रिएटिंग लैपटॉप ऑफ डेल with RAM size, okay, with RAM size plus RAM size। अगर मैंने इतना सा चेंज करा, सोच के बोलना यस और नो, प्रोग्रामर में क्या चेंज आएगा? मेरे इस चेंज के कारण प्रोग्रामर क्लास में क्या चेंज आएगा? इतना टाइम लग रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा प्रोग्रामर क्लास में। कोई, अभय प्रोग्रामर क्लास में। और बेटा रैम का ऑब्जेक्ट क्यों इनिशियलाइज करना पड़ेगा? रैम तो मैंने प्रिमिटिव टाइप की ली है ना, रैम तो मैंने प्रिमिटिव लिया है ना। लॉन्ग, लॉन्ग का ऑब्जेक्ट क्यों बनाऊंगा मैं? ये तो प्रिमिटिव डेटा टाइप है जावा में, है ना। तो अगर आप टेक्निकली देखें, लैपटॉप के कंस्ट्रक्टर को मैंने डबल पैरामीटराइज करा, क्या इससे प्रोग्रामर के कंस्ट्रक्टर पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन आप सबको पता है कहां? मेन में पड़ेगा, राइट। अगर मेन के अंदर मैं यहां से पास कर दूंगा 8, यहां पास कर दूंगा 8, यहां पास कर दूंगा 16, गॉट इट? सॉरी नॉट हियर, वाइल क्रिएटिंग लैपटॉप ऑब्जेक्ट डेल, और डेल को मैं पास कर दूंगा 8, और इधर मैं पास कर दूंगा कॉमा करके 16, राइट। विल माई कोड स्टार्ट रनिंग अगेन? हो गया, प्रॉपर डिपेंडेंसी इंजेक्ट हो गई, प्रोग्रामर क्लास अभी भी प्रॉपर चल रही है विदाउट एनी इश्यूज। बिल्कुल बिल्कुल ऋषिकेश, हमें पास करने पड़ेंगे 2 पैरामीटर, क्योंकि हमारा लैपटॉप कंस्ट्रक्टर अब एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम उसको 2 पैरामीटर्स दें। और यहां पर विद रैम ऑफ रैम साइज प्लस जीबी लिख देता हूं, थोड़ा रीडेबिलिटी और इंप्रूव होगी। अब आप नोटिस करिए, जब आपका कोड रन होगा तो पहला मैसेज आएगा कि आप डेल लैपटॉप यूज कर रहे हैं ऑफ रैम साइज 8, और आप लेनोवो यूज कर रहे हैं ऑफ रैम साइज 16 GB। इतने सारे एग्जाम्पल से समझ आया आपको DI का बेनिफिट क्या है? आया समझ? हुआ क्लियर, है ना? अच्छा, अब ये बताइए, क्या ऐसा आपने कभी कोर जावा में देखा है? ये DI वाला कॉन्सेप्ट कभी करा है आपने कोर जावा में? DI अनजाने में ही सही, लेकिन आपने करा है। नहीं याद आ रहा? चलिए मैं एक छोटा सा क्वेश्चन देता हूं,
स्कैनर का ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं जावा में? स्कैनर कैसे बनाते हैं, पूरी लाइन बताइए। स्कैनर SC इज इक्वल टू न्यू स्कैनर। न्यू स्कैनर लिखने के बाद कुछ पैरामीटर में पास करते हैं आप, लाइक सिस्टम डॉट इन करते हैं, ये पास करते हैं ना। अब आप मुझे बताइए, क्या KB स्कैनर का ऑब्जेक्ट, सॉरी SC स्कैनर का ऑब्जेक्ट बन रहा है? बन रहा है। क्या सिस्टम डॉट इन भी अपने आप में एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है? हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल वैसे जैसे LP1 एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है जिसको आप प्रोग्रामर में पास कर रहे हैं। तो आपको पता नहीं है, लेकिन आपकी कोर जावा भरपूर यूज करती है DI का, भरपूर यूज करती है, बहुत जगह यूज करती है। और आपने अगर स्कैनर क्लास को डिटेल में पढ़ा होगा तो आपने ये भी पढ़ा होगा कि जावा क्यों कहती है कि आप स्कैनर के ऑब्जेक्ट को यहां सिस्टम डॉट इन दें, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट स्कैनर को किसी से कनेक्टेड रखती ही नहीं है। ये मैं डिसाइड करूंगा एज अ डेवलपर कि मुझे उसको कीबोर्ड से कनेक्ट करना है, या मुझे उसे किसी वेबसाइट से कनेक्ट करना है, या मुझे उसे किसी नेटवर्क से कनेक्ट करना है। जिसका ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, क्या स्कैनर उससे कनेक्ट हो जाएगी? बिल्कुल। तो जिसका ऑब्जेक्ट पास कर दूंगा, क्या प्रोग्रामर उस लैपटॉप को यूज करने लगेगा? बिल्कुल। और इस तरह से आप अचीव कर रहे हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। क्लियर हुआ ये पॉइंट? बहुत बढ़िया। लेकिन अभी भी आप नोटिस करें तो जो दो ड्रॉबैक थे, उनमें से एक ड्रॉबैक दूर नहीं हुआ है। कौन से दो ड्रॉबैक थे? चेक करिए। आपके कोड के अंदर ये दो प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। पहली वाली प्रॉब्लम दूर हो गई है। अब आप नोटिस करिए, प्रोग्रामर क्लास को लैपटॉप क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ रहा है। लेकिन अगर आप टेक्निकली सोचें तो क्या इस सवाल का जवाब आया है? सेकंड वाला, कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर है वो डेस्कटॉप यूज करना चाहे तो कर पाएगा आपके कोड में, जैसा आपने कोड बनाया है? क्या प्रोग्रामर 2 डेस्कटॉप यूज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, है ना। मेरी बात को मैं कोड से आपको एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है। यहां तक कोड क्लियर है? बट स्टिल सर हम डिपेंडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट्स मैनुअली, हाँ जी जगमीत, क्यों बनाने पड़ रहे हैं जगमीत? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अनम्यूट करो। क्यों बनाने पड़ रहे हैं जगमीत? क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम, हेलो। कंप्लीट करो मेरी बात। क्यों बनाने पड़ रहे हैं हमें ड्राइवर क्लास में ऑब्जेक्ट? यही क्वेश्चन है आपका, ड्राइवर क्लास में हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ रहा है। यस सर, ताकि क्यों बनाना कंस्ट्रक्टर है? में पास कर पाए। ना ना, गलत। एनीवन एल्स इन द क्लास हु कैन आंसर क्यों बनाने पड़ रहे हैं? क्योंकि हम जावा यूज कर रहे हैं। हम क्या नहीं यूज कर रहे हैं जगमीत? हम स्प्रिंग स्प्रिंग। यूज नहीं कर रहे हैं। अगर हम स्प्रिंग को ले आए तो हमारे लिए डिपेंडेंसी स्प्रिंग मैनेज कर देगा। आप सोचो, अगर तुमको कोई ऐसा मिल जाए जगमीत जो तुम्हारे लिए ये लाइन भी लिख दे, तुम्हारे लिए ये लाइन भी लिख दे, तुम्हारे लिए ये कंस्ट्रक्टर्स भी बना दे ऑटोमेटिकली, तो तुम्हारा काम इजी नहीं हो जाएगा? हो यस जाएगा ना। सर। तुम्हें सिर्फ क्या लिखना पड़ा? तुम्हें सिर्फ लिखना पड़ेगा P1 डॉट राइट कोड, P2 डॉट राइट कोड। तुम्हें कोई टेंशन नहीं लेनी है कि तुम लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनाओ, तुम प्रोग्रामर का बनाओ, सब तुम्हारे लिए स्प्रिंग करेगा। बस अगले लेक्चर में आ जाएगा ये कोड। ओके। क्लियर? थैंक यू सर। वेलकम वेलकम वेलकम। जी ऋषिकेत, वो तो आगे की बात है बहुत। सिंगलटन बीन, राइट, वो तो आगे आएगा। बट अभी के लिए तो अपन ये समझें कि DI अभी तो हम करवा रहे हैं। यही तो इसीलिए तो मैं आप लोगों से DI करवा रहा हूं, ताकि आप समझें कि मेहनत प्रोग्रामर क्लास से शिफ्ट होकर ड्राइवर क्लास में आ गई है। लेकिन अगर ड्राइवर में कोई मुझे सपोर्ट कर दे और वो कह दे चल यार ये 2 लाइनें मैं लिख देता हूं, विल माई कोड गेट इजियर? विल माई बर्डन गेट रिड्यूस? है ना। यही करेगा आपके लिए स्प्रिंग। तब आपने अगर इस कोड को समझा है तो आपको स्प्रिंग का बेनिफिट समझ में आ गया होगा। और फिर अगेन आप रियल वर्ल्ड एग्जांपल सोचो। ये तो छोटा सा प्रोग्राम है, डेमो के लिए मैं आपको दे रहा हूं। रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट में वी हैव मोर देन 100-150 क्लासेस। कब तक न्यू लिखते रहोगे, कब तक बनाते रहोगे सबके ऑब्जेक्ट? क्लियर? ग्रेट। ठीक है। तो अभी भी एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। अभी भी अगर हम देखें तो प्रोग्रामर्स की लैपटॉप पे हमने डिपेंडेंसी मैनेज कर ली है, लेकिन डिवाइस पे डिपेंडेंसी मैनेज नहीं हुई है। अगर आपको लग रहा है डिवाइस पे नहीं हुई है, मतलब अब आपका हर प्रोग्रामर अभी भी यूज तो लैपटॉप ही करेगा ना, है ना। और मैं चाहता हूं प्रोग्रामर P1 लैपटॉप यूज करे और प्रोग्रामर P2 डेस्कटॉप यूज करे।
ठीक है, तो अब मैं लेकर चलता हूं आपको इस कोड के नेक्स्ट वर्जन पे। कॉपी पेस्ट एग्जाम्पल नंबर 5। अब मान लीजिए मेरे पास एक और क्लास है, क्लास का नाम है डेस्कटॉप। ठीक है, डेस्कटॉप बिल्कुल सेम पैटर्न पे जिस पैटर्न पे लैपटॉप है। क्या है डेस्कटॉप के पास? डेस्कटॉप के पास भी ये दो मेथड्स हैं। ऑफ कोर्स डेस्कटॉप के हिसाब से कंस्ट्रक्टर का नाम हमने कर दिया डेस्कटॉप। परफेक्ट। अंदर हमने लिख दिया क्रिएटिंग लैपटॉप की जगह क्रिएटिंग डेस्कटॉप ऑफ गिवन रैम साइज। ठीक है, ये भी बढ़िया है। और अंदर हमने लैपटॉप स्टार्टेड की जगह लिख दिया डेस्कटॉप स्टार्टेड। ठीक है, आप समझने की कोशिश करिए। In case default object creation will be managed by Spring, then do we still to create objects forcefully? Yes, you can, ऋषिकेश, you can. आप कर सकते हो, लेकिन अगर आप करोगे तो फिर उसकी लाइफ साइकिल मैनेज आपको करनी पड़ेगी। फिर उसकी लाइफ साइकिल मैनेज स्प्रिंग नहीं करेगा। स्प्रिंग मना नहीं करता कि मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूं तो तुम मत बनाओ, बट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब स्प्रिंग बना रहा है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। नहीं कर सकते। अगर आप कंस्ट्रक्टर को प्राइवेट कर दोगे स्प्रिंग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। फिर आपको तीसरा वाला DI यूज करना पड़ेगा जिसको हम बोलते हैं फील्ड इंजेक्शन। स्प्रिंग स्टार्ट तो होने दो ऋषिकेश, फिर करेंगे ना बातचीत, तब बाकियों को भी मजा आएगा, है ना। वरना अपन दोनों ही बात करते रहेंगे, बाकियों को पता ही नहीं चलेगा क्या चल रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल। अब मुझे बताइए, मेरे पास डेस्कटॉप क्लास है। ठीक है, अब अगर मैं आता हूं ड्राइवर क्लास के अंदर और मैं ड्राइवर क्लास में यहां डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, बन जाएगा डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट? यस और नो? डेस्कटॉप ऑब्जेक्ट तो बन जाएगा ना। ऑब्जेक्ट बनने में क्या दिक्कत है? dp1 इज इक्वल्स टू न्यू डेस्कटॉप और यहां मैं पास कर दूं लेनोवो का डेस्कटॉप 16 GB रैम। अब आप मुझे बताइए, क्या हम प्रोग्रामर P2 को डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट भेज पाएंगे? नहीं भेज पाएंगे, क्योंकि आपने प्रोग्रामर की डिपेंडेंसी हार्ड कोड कर दी है। अभी भी किसके ऊपर? आपने प्रोग्रामर की डिपेंडेंसी हार्ड कोड कर दी है अभी भी लैपटॉप के ऊपर। गॉट इट? होना तो ये चाहिए कि प्रोग्रामर P1 चाहे तो लैपटॉप यूज कर ले और प्रोग्रामर P2 चाहे तो डेस्कटॉप यूज कर ले। आ रहा है समझ हम क्या अचीव करने जा रहे हैं? जल्दी फटाफट। वेरी गुड। अब मैं आपको पहले व्हाइट बोर्ड पे समझा दूं हम क्या अचीव करने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले कंफर्म कीजिए व्हाइट बोर्ड दिख रहा है? कैन यू सी द व्हाइट बोर्ड? राइट। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं। थीम आपको आज समझाता हूं, कोड लिखेंगे अपन अगले लेक्चर में। तो मेरे पास ये एक लैपटॉप क्लास है। परफेक्ट। ठीक है, लैपटॉप क्लास के अंदर का कुछ कोड है। ये मेरे पास एक डेस्कटॉप क्लास है। बहुत बढ़िया, ये उसके अंदर का मैंने कुछ कोड लिखा है। ये मेरे पास एक तीसरी क्लास है विच इज प्रोग्रामर। अभी हम क्या मिस्टेक कर रहे हैं? लॉजिकली क्या गलत कर रहे हैं? लॉजिकली हम ये गलत कर रहे हैं, प्राइवेट लैपटॉप LP। अगर आपने यहां लैपटॉप का रेफरेंस बना दिया, डू यू एग्री ये सिर्फ लैपटॉप के ऑब्जेक्ट को ही रिसीव करेगा, ये डेस्कटॉप नहीं करेगा। अब यहां पर मैं मदद लूंगा उस टॉपिक की जिसको जावा पढ़ते वक्त बहुत सारे स्टूडेंट अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। या तो इस टॉपिक को पढ़ते ही नहीं है या उन्हें समझ ही नहीं आता इस टॉपिक की एक्चुअल इंपॉर्टेंस क्या है। मैं बात कर रहा हूं इंटरफेस की। करा है आप लोगों ने यूज इंटरफेस? करा है? आप सपोज करिए मैं एक इंटरफेस बना दूं कंप्यूटर के नाम से। ठीक है, और मैं लैपटॉप क्लास को बोलूं कि वो क्या करे। मैं लैपटॉप क्लास को बोलूं वो कंप्यूटर को इनहेरिट कर ले। और आपको याद होगा जावा में क्लास जब इनहेरिट करती है इंटरफेस को तो इंप्लीमेंट्स यूज करती है। यस, इंप्लीमेंट्स यूज करती है। ऐसे ही मैं डेस्कटॉप को बोलूं तुम भी इंप्लीमेंट कर लो किसको? तुम भी इंप्लीमेंट कर लो कंप्यूटर को। बहुत बढ़िया। अब मुझे बताइए, क्या कंप्यूटर डेस्कटॉप और लैपटॉप का पेरेंट हो गया? एक तरह से सुपर हो गया। हालांकि टेक्निकल सेंस में सुपर नहीं है। सुपर अभी भी आप ऑब्जेक्ट क्लास को बोलेंगे जो डेस्कटॉप और लैपटॉप की पेरेंट है, बट लॉजिकली कंप्यूटर के चाइल्ड हो गए ना लैपटॉप और डेस्कटॉप, हो गए ना। और आपने जावा में एक रूल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा कि रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास, रेफरेंस ऑफ पेरेंट क्लास कैन पॉइंट टू द ऑब्जेक्ट ऑफ
चाइल्ड क्लास। ये सुना है आपने रूल जावा में? पेरेंट का रेफरेंस चाइल्ड के ऑब्जेक्ट को जरूर पॉइंट कर सकता है। आप सोचिए, अगर मैं प्रोग्रामर क्लास को ऐसे बनाऊं कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग लैपटॉप और डेस्कटॉप रेफरेंस, इफ आई क्रिएट अ कंप्यूटर रेफरेंस, कंप्यूटर CMP, तो आप मुझे बताइए क्या ये कंप्यूटर का रेफरेंस जरूरत पड़ने पर लैपटॉप को और जरूरत पड़ने पर डेस्कटॉप को, जिसको कहूंगा उसको कर लेगा रेफर? और ट्रू सेंस में अपन क्या अचीव कर लेंगे? सही सही बोलिएगा, ट्रू सेंस में अपन क्या अचीव कर लेंगे? ट्रू सेंस में अपन अचीव कर लेंगे लूज कपलिंग। नहीं, मल्टीपल इनहेरिटेंस कहां हुई? मल्टीपल कहां हुई? मल्टीपल कैसे हुई ऋषिकेत? लूज कपलिंग हुई ना। इनहेरिटेंस तो सिंगल ही है ना। लैपटॉप अभी भी कंप्यूटर को इनहेरिट कर रहा है, डेस्कटॉप भी कंप्यूटर को कर रहा है। मल्टीपल तो तब हम मानते हैं जब एक दो को हाँ जी, जब एक दो को इनहेरिट करती। लूज कपलिंग आप ट्रू सेंस में ले आए। लूज कपलिंग कैसे ले आए? क्या अब किसी प्रोग्रामर को मैं लैपटॉप और किसी प्रोग्रामर को मैं डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट इंजेक्ट कर सकता हूं? है ना। इसलिए याद रखिएगा, आज के लेक्चर ने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सिखाई जो जावा पढ़ने के बाद कई लोग मिस कर जाते हैं, कि अगर इंटरव्यूअर पूछता है जावा में इंटरफेस का सबसे बड़ा यूज क्या है, अपन क्या जवाब देकर आते हैं? इंटरफेस हमको रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म देता है, इंटरफेस हमको मल्टीपल इनहेरिटेंस का इफेक्ट दिखाता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट जो इंटरफेस का है, इंटरफेस आपको हेल्प करता है टू अचीव लूज कपलिंग। रिमेंबर दिस। स्प्रिंग तो बात की बात है, जावा में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इंटरफेस को अगर सही ढंग से यूज करें, आप अचीव कर सकते हैं लूज कपलिंग। क्लियर हुआ? डायग्राम, थ्योरी सब क्लियर? वेरी गुड, नाइस। तो अगले लेक्चर में अब इसको हम लोग करेंगे इंप्लीमेंट, और अगले लेक्चर में कुछ और एक्सरसाइजेस मैं आपसे डिस्कस करूंगा, और फिर हम बात करेंगे, अब जावा खत्म, अब हम बात करेंगे कि इतना सब कुछ जो हमने जावा में करा, अगर हम इसमें स्प्रिंग ले आते हैं तो स्प्रिंग हमारे लिए क्या क्या कर देगा, क्या कुछ है जो इस कोड में स्प्रिंग मेरे लिए कर देगा। राइट। तो मैंने बेसिक आइडिया तो आपको दे ही दिया है। जितने ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं सब आपके लिए कौन बना देगा? जितने ऑब्जेक्ट आपको दिख रहे हैं सब आपके लिए बना देगा स्प्रिंग। करेक्ट। तो अगले लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको सेटर इंजेक्शन कराऊंगा, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्प्रिंग वाला पार्ट। पर ये तो क्लास से भी हो जाता। बिल्कुल सही राफुल, बिल्कुल सही कहा आपने, क्लास से भी हो जाता है ना। मैं अभी आपके डाउट को सॉल्व करता हूं। पहले जरा शिवम की बात कर लूं। हाँ जी शिवम बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग शिवम, बोले। सर मेरे को बस थोड़ा सा ये जानना था कि मतलब इस बैच में कोई टीआईटी कॉलेज का कोई मेंबर है क्या? टीआईटी कॉलेज का कोई मेंबर है क्या इस बैच में? मतलब स्टूडेंट, क्योंकि सर हम बैंगलोर में है ना, तो कंपनी ऐसे मैंने अप्लाई किया था, तो कंपनी मतलब वो मार्कशीट मांग रहे, फोटो कॉपी। तो बस मैं ये पूछ रहा था कि मिल रहा है क्या मार्कशीट टीआईटी में? आप पूछ सकते हैं, है कोई? मिल रहा है। सर नंबर दे देते सर इसको कम। आप मेल आईडी शेयर कर दो, नंबर शेयर मत करो पब्लिकली। मेल आईडी शेयर कर दो आप अपनी, वो आपको मेल कर देंगे। ठीक है। अब आते हैं अपन रफील के डाउट पे। हाँ जी रफील बोलिए, आपने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, बोलिए। सर मैं ये ये तो कह रहा था क्लास से भी हो कि जाता है ना, ये डाउट था ना आपका? सर सर ऑडिबल हाँ हूँ जी। मैं? हाँ हाँ बिल्कुल ऑडिबल है सर सॉरी, अब। सर सॉरी, वो एंटर प्रेस हो गया तो मैं पूरा लिख नहीं पाया। हाँ जी तो बोलो 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 बोलो। मैं ये कह रहा था कि हम इंटरफेस से क्यों कर रहे हैं, तो क्यों कर अगर रहे हैं हम क्लास से भी इसको? कर क्लास से सकते भी हैं। तो कर यस सकते हैं। सर। ठीक है यस बिल्कुल सर। ठीक। अब रेफुल मेरे तरफ से आपके लिए दो सवाल हैं। सवाल नंबर एक, क्या इस एग्जाम्पल में आप बोल रहे हैं कि क्लास यूज कर पाएंगे, या हर एग्जाम्पल में क्लास यूज कर पाएंगे? नहीं समझे। मैं बोल रहा हूं किसी भी परिस्थिति में आप इस कंप्यूटर को क्लास से रिप्लेस कर पाएंगे या अभी कर पाएंगे? बाकी लोग जवाब दें। सर सॉरी, वो अनम्यूट हो नहीं रहा था, तो मेरे को लगा कि मैं रिफिल ये कह रहा हूं, आप मुझे बोल रहे हो कि सर आप इंटरफेस क्यों यूज कर रहे हो,
आप Yes, क्लास sir, क्यों class. नहीं यूज कर रहे हो, है ना? मैं Yes, आपसे sir, yes, पूछना sir. चाह रहा हूं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि अगर मैं इस इंटरफेस की जगह क्लास बना देता हूं, क्लास कंप्यूटर, Yes, sir. है ना, ये कोड चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे इंप्लीमेंट की जगह बस यहाँ लगाना पड़ेगा एक्सटेंड, Extends completely. है Yes, ना? sir. लेकिन हर परिस्थिति में ये सॉल्यूशन काम आएगा? No, sir. नहीं आएगा। कारण क्या? इस बात की संभावना है कि लैपटॉप ऑलरेडी किसी को एक्सटेंड कर रही है। Yes, sir. उस केस में क्या आप कंप्यूटर क्लास को भी लैपटॉप में इनहेरिट कर पाओगे? No, sir, नहीं कर पाऊंगा. नहीं कर पाओगे, करेक्ट। लेकिन अगर Yes, लैपटॉप sir. ऑलरेडी किसी क्लास को एक्सटेंड कर रही है और आप कंप्यूटर को इंटरफेस बनाते हो, तो क्या इंटरफेस तो भी इंप्लीमेंट हो जाएगा बावजूद Yes, इसके sir, कि हो जाएगा. लैपटॉप किसी क्लास को इनहेरिट कर रही है? यस। तो Yes, sir, हो इंटरफेस जाएगा. से अचीव बल्कि करना ज्यादा फ्लेक्सिबल हुआ, Yes, sir. है ना? दूसरी बात, आगे सुनो। अब अगर इंटरफेस है तो आपको इसके अंदर मेथड रखना पड़ेगा जिसको ये दोनों ओवरराइड करेंगी। Yes, sir, yes, sir, अभी ये बिल्कुल. कोड पूरा थोड़ी है, आप याद करो, लैपटॉप के पास एक स्टार्ट मेथड था ना? लैपटॉप पे Yes, sir, स्टार्ट में स्टार्ट था ना? अब वो स्टार्ट मेथड कंप्यूटर में चला जाएगा, Yes, sir. तभी तो कॉल कर पाएंगे अपन यहां से स्टार्ट Yes, sir, वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन जाएगा वहां पे जाके. एब्स्ट्रैक्ट बन जाएगा। तो अगर आप Yes, sir, क्लास तो बनाते हो तो एब्स्ट्रैक्ट खुद लिखना पड़ेगा या जावा मान लेगी कि एब्स्ट्रैक्ट है? सर खुद लिखना पड़ता है क्लास में. खुद लिखना पड़ेगा, और क्लास को भी Yes, एब्स्ट्रैक्ट sir. करना पड़ेगा, Yes, sir, फिर और डेफिनेटली करना कंस्ट्रक्टर पड़ेगा. भी बनेगा आपकी एब्स्ट्रैक्ट क्लास में। बनेगा? ऐसी कोई क्लास ही नहीं होती जिसमें कंस्ट्रक्टर ना बने। Yes, sir, yes, sir. बनेगा। कॉल भी होगा, Yes, sir. बिल्कुल होगा। जब लैपटॉप का ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर भी कॉल होगा, डेस्कटॉप का ऑब्जेक्ट बनेगा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, कंप्यूटर का उस कंस्ट्रक्टर का कोई Yes, यूज sir. है? नहीं है, सर क्योंकि उसका आपके कंप्यूटर में नहीं कोई है. डेटा हाँ. ही नहीं है। तो क्यों Yes, ना sir. अपन कंप्यूटर को इंटरफेस बना दें जब इसका सिर्फ इतना सा यूज है कि हमको इसको एज अ पेरेंट यूज करना है ताकि ये चाइल्ड को पॉइंट करे और हमारे लिए स्टार्ट कॉल करा दे। तो ज्यादा इजी Yes, रहा ना sir. लूज कपलिंग अचीव करना वाया इंटरफेस एज कंपेयर टू यूजिंग एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास। Yes, sir, ये ज्यादा फ्लेक्सिबल है. इसलिए अपन को इंटरफेस यूज करना चाहिए। Yes, sir. थैंक यू सर. वेलकम। हाँ जी, ऑल क्लियर? डाउट्स अभी तक जितना डिस्कस हुआ क्लियर है? गुड। तो आइए अगले लेक्चर में लेते हैं इसका इंप्लीमेंटेशन। ओके, वेलकम ऋषिकेत, ऑलवेज वेलकम।